लीजिए तो बुक जरा देखे क्या है, फिर से एक नंबर। आप लोग रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? पता है पहला सवाल में कि पीने वाला पानी, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारिता का मतलब कितना पानी आएगा गिलास में। ये गिलास कैसा है? छिन्नक के आकार का है। कैसा है? ये बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गिलास। पेज नंबर आप लोग का है 213 से 82 का है। ठीक है, गिलास का जो है क्या है, ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? ये जो हमारा इसका एच है 14 सेंटीमीटर है। अब इसका जो है एक सिरे का व्यास है 4 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का है 2 सेंटीमीटर। ये बड़ा है तो ये वाला मान लेते हैं कितना है, डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आर कितना हो जाएगा? ये बड़ा है तो बड़ी आर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये छोटा है तो ये कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें से क्या निकालना है? सारा चीज तो पता है इतना चीज, अब इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि गिलास का धारिता ज्ञात करना है, तो गिलास का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गिलास का आयतन, गिलास का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर जो छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही ना है। अब देखिए 1/3 रहने देंगे। एच पाई का मान कितना? 22/7। तुम लोग को पता ही है कि जब तक बुक नहीं दे तब तक हम लोग को 22/7 रखना। एच कितना है? 14/1। इसको रख सकते हैं क्या? आर का स्क्वायर, आर हमारे पास तो 2 का स्क्वायर जोड़ छोटी आर कितना है? इसका स्क्वायर जोड़ आर इंटू आर। आर बड़ी आर है 2 और छोटी आर है 1। अब यहाँ देखिए 7 का 7, 7 दूनी, अब निचुआ में नहीं कटे लायक है तो गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44, 44 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा बाबू? 3 गुना। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे 2। ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो गुना है सिर्फ 4 में नहीं है, इस रूप में सिर्फ 4 में हो रहा है। इसको घेर लेंगे, क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब सब में गुना है। ठीक है, अब 44/3 का 44/3, 4 और 1 5 और 2 7, मतलब कटे वाला नहीं था, कटने वाला नहीं है। नहीं कटने वाला गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 के 8 बकिया 2, 7 चौका 28 और 2 30। अब इतना ही होगा आंसर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। अन्य तो इसके भागा दे दीजिएगा तो 3 का 3 आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, 102.6, 2/3। इतना सेंटीमीटर क्यूब। इतना गिलास में क्या अटेगा? पानी अटेगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि पहले भी बताए थे। आज ये 5 सवाल है, इसको खत्म कर देते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और फिर कहता है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप
एक का है 18 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला ये इसका परिमाप, ये गोल का ये है ना, इसको परिधि या परिमाप कहते हैं। तो ये परिमाप जो है कितना है सर, इसमें एच कैसे दे दिया? एच होगा कि एल? तो अब होने का तो एल जरूरी है कि एल होगा। एल अगर हमको जरूरत है तो लाना पड़ेगा। एच दिया है। हाँ एच दिया है। सवाल पढ़िए, एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, दे ही दिया, हम सोचे एल है। तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाला दिया है ना, सॉरी, एल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो एच के इसमें कोई जरूरत है नहीं है, फिर भी, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है ना, निकालेंगे। तो परिमाप कितना 18 सेंटीमीटर है। छोटका का कितना है, छोटका सिरा जो है ये 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना है 6 सेंटीमीटर। तो लेकिन परिमाप से तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास एल तो दिया गया है। इसका पूछा क्या है बाबू, इसका पूछा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो एल है, आर तो नहीं है, आर के जगह पे आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर परिमाप है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। परिमाप का मतलब परिधि, तो परिधि जब मालूम है तो त्रिज्या निकल ही जाएगा। तो कहां से त्रिज्या निकालना पड़ेगा, परिधि से निकालना पड़ेगा। बारी बारी से दोनों में देखिए, ऊपरी ऊपरी वृत्त का परिमाप बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चाहे तो हम लोग यहाँ पे आर पाई का मान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रख लेते हैं, झंझटे खत्म हो जाएगा। कटता उठता है क्या, दुक्का दू दू नमा 18, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, एक के बार में हम मान रख लेंगे। एंड अब ये छोटी सिरा वाला, नीचे सिरा वाला, निचला वृत्त का परिमाप, इसका कितना 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी वही फॉर्मूला है 2 पाई आर, 6 सेंटीमीटर। ये भी कटेगा, दुक्का दो दो या 6। तो इसका आर बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर बचा, तो आर बराबर 3 बटे। अब आर भी पता चल गया हमको, आर भी जानकारी है, एल भी। अब तो गिलास का वक्र क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। गिलास नहीं है, छिन्नक है, शंकु के छिन्नक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आप ही लोग बोले पाई एल इंटू आर प्लस छोटी आर, इसको कर देते बड़ी आर, ठीक, बड़ी आर, ये छोटी आर, ठीक, आर प्लस आर है ना। पाई हमारे पास, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। एल कितना है 4 सेंटीमीटर। आर कितना है 9 बटे पाई है, आर ही है। देखिए जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, नीचे जब सेम रहता भिन्न का जोड़ में ऊपर में तो जोड़ दीजिए, अगर नीचे रहता घटा था घटा दीजिए। 9 3 कितने हो जाएगा, का नीचे बराबर है, नीचे बराबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बटे पाई। अभी पाई पाई क्या हो गया सेम, तो पाई पाई कट जाएगा, तो 12 गुना 4 12 चौका, कौन सी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए जो नहीं लिखे हैं तो जल्दी लिखिए। देखिए
टोपिया तो बना ही लिए हैं। क्या कहता एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, आकृति 13.24। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा ये वाला अच्छा टोपी में बड़ा भाग खुला रहेगा कि छोटा भाग? तो ये वाला खुला, तो खुला सिरा का त्रिज्या कितना कह रहा है? 10 सेंटीमीटर, यानी बड़का है, बड़ा वाला है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का रहा है ये वाला त्रिज्या। ठीक है, अब फिर कहता है ऊपरी सिरा का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला यानी बंद वाला का बात कर रहा है, तो ये वाला त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका त्रिज्या की ऊंचाई कितना? ये वाला 15 सेंटीमीटर है। अब कहता है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तो छिन्नक का क्षेत्रफल निकालवे करना है ना, लेकिन ये ऊपर में भी तो कागज लगल होगा, ये कागज लगेगा, जो भी चीज पदार्थ लगा ये तो ऊपर में भी लगेगा, तो एक बार हमको वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऐसे तो छिन्नक का निकालते हैं, इधरों खाली और इधरों खाली वाला निकालते हैं, लेकिन इसमें हमको एक बार ये वाला भी निकालना होगा, तो एक छिन्नक का क्षेत्रफल तो लगेगा ही। ठीक है, दूसरा क्या लग जाएगा? एक बार वृत्त का भी क्षेत्रफल लगेगा, है ना। ठीक, तो देखिए ये छिन्नक का क्षेत्रफल बराबर या पदार्थ का कुल क्षेत्रफल बराबर एक ही बार में लिखेंगे, चलता कहें पदार्थ टोपी में लगे कुल पदार्थ का क्षेत्रफल, ऐसे ठीक है। टोपी में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल हो जाएगा, छिन्नक का क्षेत्रफल जोड़ ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, सिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल अभी आप लोग बोले थे क्या होता है? पाई एल इंटू आर। ठीक, ऊपरी सिरा वृत्त के जैसा है तो उसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो सब में कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पूरे में है, पाई का मान रख देते हैं 22/। एल कितना है? 15 सेंटीमीटर, काटे वाला मतलब ना है ना। आर कितना है? और ये भी हो जाएगा 22/। इसका आर कितना है? 4x4। कुछ बोल रहे हैं क्या? अब देखिए 22/7 है तो 22/7 गुना 15 का काटने उठने वाला है नहीं, ये हो जाएगा हमारा 14। यहाँ भी कटे वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा? 4×16, 16 गुना 22 कीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 16 दूनी 32 हो जाता है, फिर वो और 32, 2 5 352, कितना हो जाएगा? ठीक है, अभी कट जाएगा ना, 7 का 7 कहला काटिएगा, निचुआ में 7 तो आना ही जरूरी है, इसमें भी फिर जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा नहीं। ऐसे कहने का मतलब है 7 से काट देंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर गुना जोड़ कर लेंगे, फिर तो यहाँ 7 जोड़ेंगे तो बटे में तो फिर गुना करेंगे 7। अब निचुआ में 7 7 बराबर है, बड़ी सुंदर के बात है। ऊपर हम जोड़ रहेगा, जोड़ देंगे, घटा रहेगा तो थोड़ा सा गुना करना परेशानी होगा, तो गुना कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए 22 गुना 15 गुना 14, तो 22 गुना 15 कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 गुना 22 कर लीजिए, 15 दूनी, सब कलम जो है ना खराब कर दिया लोग। 15 दूना 30 और 15 दूना 30, कितने हो जाएगा? 0 3 3 300। अभी 14 बचल है, और 14 से गुना कर दीजिए इसको 330 को, तो 4 42, फिर 4 42, 2 6 4, कितने हो जाएगा बाबू? 4620 बटे 7,
352 7। ठीक है, अभी दोनों को जब जोड़ लीजिएगा कितने हो जाएगा, 2 0 2 ये हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 4 के अब बटा में 7। अब इसको 7 से भागा दे दीजिए, देखिए कितना आता है, 67 है, ये कट जाएगा, 7 उतरेगा, 7 कहाँ, ये भी कट जाएगा, 2 0 दे देंगे, मतलब 2 शेषफल बच गया ना। तो जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, आज इसे भागा देते हैं वो नीचे, अब भागफल को इधर, मतलब 710 पूर्णांक 2/7, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना पदार्थ लगेगा इस टोपी को बनाने में। देख लीजिए क्या स्थिति है इसका।